प्रिया बता देना एक बार। हाँ सर। ओके। आई थिंक हो गया। यस डन ना सर। मैसेज मिला होगा नहीं? यस सर। ओके सर। हाँ सर। ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो फिर इक्विटी डेरिवेटिव में बात करेंगे और क्या। तो इक्विटी डेरिवेटिव में सर हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत दूर आ जा रहे हैं सर। जैसे वो कछुआ चाल होता है, ठीक है, बट कछुआ भी ना वो खरगोश से तो बेहतर कर लिया ना, रेस में जीत गया, तो हम लोग भी जीत जाएंगे सर। ठीक है, धीरे धीरे चलते चलते डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो सर आज क्या बताऊंगा सर, आज ना मैं आप लोगों को जब भी हम लोग फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होता है। प्रोडक्ट मतलब जैसे मानो कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के टाइम पे, मतलब ट्रेडिंग करने के टाइम पे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बोलना नहीं चाहिए, ट्रेडिंग इज द बेस्ट वर्ड। कहने का मतलब है जब आप फ्यूचर सर ट्रेड करते हो। तो हाँ क्यों बोलो। रहा है हाँ का स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? मैंने तो स्क्रीन शेयर नहीं किया, मुझे दिखाई दे रहा है क्या? ओके। मुझे देख पा रहे हो? यस सर। हाँ मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया। ठीक है, मैं तो जस्ट अभी इंट्रो बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो जैसे मानो कि इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनआईएसएम का भी, और साथ में जो लोग ट्रेडिंग सीखना भी चाहता है, दोनों एंगल से अगर देखा जाए तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं। चाहे आप जॉब करो, जैसे कल एक जन, आपको मैं बताता हूँ, कल एक जन वो ऑलरेडी मार्केट में मोस्ट ऑफली किसी कंपनी में सेल्स में था, तो अभी उसको एडवाइजरी पोस्ट में जाना है। ठीक है, तो एडवाइजरी पोस्ट में जाना है तो कंपनी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया कि आप जल्दी जल्दी इक्विटी डेरिवेटिव क्रैक करके आओ। ठीक है, तो फ़ोन किया था मुझे सर क्लास करवाने के लिए और इक्विटी डेरिवेटिव पास करवाना है। तो मैं उसको पूछा कि आपको, वो मेरे को पूछा कि सर 10 दिन के अंदर पास करवा दो। 10 दिन के अंदर मैं आपको कितना ही क्लास दे पाऊंगा? 10 दिन में क्या हो सकता है? मतलब 10 दिन में अगर डेली कोई घर पे अगर अपना भाई बहन होता है ना, तो उसको ऐसे हो सकता है कि वो सारा दिन पढ़ता रहेगा, उसको बिठा के ये पढ़ो वो पढ़ो करके अगर कुछ हो जाए। तो मैं उसको बोला कि ऑनलाइन में से बहुत मॉक पेपर मिलता है, आप डाउनलोड करो, खरीदो हो सके तो, और टेस्ट दो और पास करो। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो वो बोला कि सर 2 बार दे चुका हूँ, हुआ नहीं। ठीक है, तो फिर मैं उसको बोला तो फिर आपको तो सीखना चाहिए, थोड़ा तो समय देना चाहिए, एटलीस्ट 2 महीना तो देना चाहिए। सर उतना समय नहीं है। और फिर बोलता है कि सीखने का, सर बोलता है कि सीखना नहीं है। हम फिर बिना सीख के क्या करोगे? नहीं कंपनी बोला है सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर सर्टिफिकेट दिलवा दो। अरे मैं थोड़ी ना दे सकता, वो तो आपने टेस्ट दिया फिर भी आपसे नहीं हुआ, तो जब तक नहीं सीखोगे तब तक टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ये सर नो सर, ईशा मेरा बात समझ में आ रहा है तुमको? हाँ हाँ सर। हाँ सर। आजकल ऐसा कॉल बहुत आ रहा है सर, 1 हफ्ता में पास करा दो। मतलब क्या मेरे पास, मतलब शिव भगवान का कोई स्पेशल कुछ जादू है क्या? 1 हफ्ता में पास करवा दो, मतलब सब कुछ पहले कर लेगा, बिना सीख के जाएगा। हाँ तुक्काबाजी करेगा, तुक्काबाजी करता है ना वहां पर जाके, ताक तुक करता है कि अच्छा ए सर बी सी। बट वहां पर तो नेगेटिव मार्केट होता है ना। हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। हाँ तो हाँ तुक्का तो हाँ। काम करेगा नहीं। तो अब क्या, जब तक कोई बिना सीखे जाएगा, मतलब मॉक टेस्ट और रेडी कर रहा है, उसको रट रहा है, हम्म। ठीक है, उसको रट रहा है और फिर जा रहा है, उसको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के सवाल दे देगा तो वो लटक जा तो रहा है। फिर हाँ। ठीक है, तो अगर जब तक इंसान अंदर से चीज को समझेगा नहीं, वो अपना दिमाग लगा नहीं पाएगा। जैसे हम लोग क्लास में क्या है, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं कि सीखने के लिए पढ़ते हैं? सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम वही होता है, किसी भी चीज को सॉल्व करने का एक तरीका होना चाहिए। तो और सॉल्व करने के तरीका को एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ऐसा अगर हो तो तुम क्या जवाब देते। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम सिर्फ एग्जाम में रट के जा रहे हो और फिर वहां पर बैठ के, क्योंकि ऑप्शनल मतलब मल्टीपल चॉइस है, तो फिर अभी ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, तुक ताक कर रहे हो ऐसे। ठीक है, कई बार लक अच्छा जाता है तो किसी किसी का हो जाता है, लेकिन मुश्किल और होता है जब कंपनी के अंदर उसको नॉलेज टेस्ट किया जाता है, वो क्या हो जाता है ना, वो एक सिंपल सा सेल्समैन की तरह रह जाता है, उसका कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता। बिकॉज
वो तो अपने आप को बनाए नहीं ना, वो कभी लीडर नहीं बन पाएगा, वो कभी भी टीम का बड़ा मेंबर नहीं बन पाएगा। हाँ, एक टीम का हिस्सा बन के रह सकता है कि हाँ भाई उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो काम कर सकता है एज पर सेबी। इट्स लाइक दैट। तो इस तरह से थोड़ी होता है। तो जो भी हो, चाहे आप एज ए एडवाइजर काम करो, चाहे आप एज ए खुद ट्रेडर बनो, आपके लिए नॉलेज इज सबसे ऊपर होना चाहिए सर। तो उसी तरह से हम लोग भी नॉलेज को गैदर करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। तो चलो सर, आज भी हम लोग कुछ और नॉलेज दे लेते हैं। सर सर कौन सा कंपनी बोला ऐसा? एक था सर शेयर खान का था। एक और क्या, अशियर खान। शेयर खान, वो एक बड़ा कंपनी है। वो सेल्स में था, उसको कंपनी ने बोला इक्विटी एडवाइजर के पोस्ट पे लिए आने के लिए उसका सैलरी बढ़ जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा और ओहदा बढ़ जाएगा। तो अच्छा। शेयर खान का था, एक एंजल ब्रोकिंग का था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मोतीलाल ओसवाल का भी एक जन था, ठीक है। हम्म। तो मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक हफ्ता में करा दो सर, 3 दिन में करा दो, टाइम नहीं है मेरे पास। कहाँ था तुम लोग इतना दिन से, भाई मेरे को तो सिखाना है। हाँ, एक है कि अभी ये सब रिकॉर्डिंग अगर बाद में कोई लेगा वो कर सकता है, अगर उसको हो सकता है, बट अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ एफएनओ का। तो जब हो जाएगा, अगर किसी को लेके अच्छा काम हो सकता है, वो तो तुम लोगों को पता चल रहा है ना सर, रिकॉर्डिंग करके क्या हो सकता हाँ है ना। अब जो समझने चाहेगा, जो सीखना चाहेगा, उसको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसका ना मतलब ये मन में ऐसे ही हड़बड़ी है, सिर्फ सीखना कुछ नहीं है, वो मुश्किल में पड़ जाएगा सर। तो सर आपका वो खाली अगर एग्जाम क्लियर भी कर लेगा तो हम्म। समझाएगा कि आपने क्लाइंट को, जब उसको खुद नहीं, को नहीं पता वो उसको रहेगा। कंपनी को ना सर, एक्चुअली देखो सेबी भी आजकल दो तरह का खेल खेल रहा है, सेबी और कंपनी। कंपनी के पास सेब मतलब ब्रोकिंग फार्म के पास, बड़े बड़े ब्रोकिंग फार्म के पास, जैसे मानो मोतीलाल, ठीक है, बड़ा ब्रोकिंग हाँ फार्म है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे मोतीलाल के पास बहुत लोग चाहिए, मतलब दे नीड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, बट इनके पास एम्प्लॉय नहीं है। स्पेशली कोलकाता मार्केट का हालत बहुत ही खराब है। मुश्किल क्या है, यहाँ पर लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, और जितना भी लोग हैं, और देखो सर, एक सभी का एक होता है ना, जिसका थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो जाता है वो दूसरे जगह में चले जाते हैं। अब क्या मुश्किल हो रहा है, कंपनी अभी सेबी का एज पर सेबी रूल क्या हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ भी हो जाए एनआईएसएम लाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए तुम्हें ये सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा एनआईएसएम का। अब इतना रहने से तभी जाके तुम्हारा वो सारा का सारा जो सिस्टम वगैरह है, तुम्हें जो सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो पेरोल बना जाएगा, वो सब इसी सर्टिफिकेट के बेसिस में होगा, ठीक है। अब इसीलिए सब कोई सर्टिफिकेट के पीछे पड़ा है। अब वो जो बंदा है ना, जिस तरह का लोग इस तरह के पीछे भाग रहे हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं, वो कंपनी में कभी अपने आप को ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कंपनी को लोग भी चाहिए कुछ, कि कम से कम कंपनी के काम पे आए, कम से कम 4-5 कॉल ही करे बैठे बैठे, भले ही उसको समझ में कुछ ना आए, बट कम से कम फोन करके बोले तो सही। ठीक है, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। लेकिन सर इसी में से जो लोग नॉलेज के साथ कर रहे हैं, वो लोग उसी कंपनी में थोड़ी ना ज्यादा दिन तक टिकता है। मेरा यहाँ से जो भी निकल के गया है, ठीक है, पहले घुसता है एज ए फ्रेशर्स, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसका नॉलेज है, वो एक के बाद एक चेंज करते 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 दूसरी जगह में मैनेजर पोस्ट में पहुंच जाते हैं। 2-3 साल में ऐसा बहुत हुआ है सर। तो कहने का सर, मतलब है, अगर एडवाइजरी में भी मैनेजर पोस्ट में जाते हैं। एडवाइजर के बाद सर वो चला जाता है सर, मतलब वहाँ पर मैनेजर, मतलब इक्विटी बोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर हेड होता है, हेड लीडर होता है, रिलेशनशिप मैनेजर होता है, आरएम होता है, फिर उसके ऊपर सर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब एक पूरा ब्रांच का हेड होता है, ठीक है, उसका पूरा मैनेज करना, मतलब उसी के अंडर में कम से कम 100-200 लोग काम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी ना आपको सर ये हायर। सब इक्विटी वगैरह का भी बहुत फ्यूचर है ना अभी। बहुत सर, बहुत। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी सर मतलब बहुत खाली है सर, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब इतना खाली है कि मैं लोगों को समझा समझा के पागल हो रहा हूँ, लेकिन लोग इतना समझ नहीं रहे हैं। बट एक दिन आएगा सर जिस दिन लोग, अभी तो बहुत ज़रूरी है सर ये सब चीज़ें, मतलब जितना हो सके नॉलेज लेते जाओ और अपने आप को बनाते जाओ, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी डेवलप करेगा, इंडियन ये स्टॉक मार्केट भी डेवलप करेगा, ऑटोमेटिक वे में डेवलप करेगा सर, ऑटोमेटिक वे में, ठीक है। करना ही करना है, बिकॉज इंडिया दुनिया का सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी से एक है, आपको बता दो सर, दुनिया का सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी से एक है, तो ये होना ही होना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। जैसे ये देखो सर, ये मैं गूगल फाइनेंस, आप लोग भी चेक कर सकते हो, जस्ट लुक एट, यहाँ पर कितना मार्केट दिखाई दे रहा है सर, यूएस,
यूरोप, इंडिया, ठीक है, देख रहे हैं ना सर। तो गूगल यहाँ पर देखो 3 मार्केट को रखा है, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, इंडिया मार्केट। चाइना इज ऑल्सो हियर। यहाँ पर अगर थोड़ा सा और डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, ये देखो सर, निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, निफ्टी का ही सिर्फ इतना दिया। यूरोप के देखोगे डैक्स है, एफटीएसी है, आईबेक्स है, स्टॉक्स है, सीएसई है यूरोप में। यूएस में देखो डाउ जोन्स है, ठीक है, ये डाउ जोन्स के बारे में हम लोग फंडामेंटल क्लास में बात करते हैं। एसएनपी है, ये एसएनपी जो है यही हमारे इंडिया में सेंसेक्स को भी बनाते हैं। एसएनपी बीएसई सेंसेक्स को भी यही बनाते हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिका में भी एसएनपी 500 बोल के एक इंडेक्स है, ठीक है। जैसे ये इंडिया में हमारे लोग का जैसे निफ्टी सेंसेक्स है, वैसा ही अमेरिका में भी, यूएस में भी एसएनपी 500 है, सेम कंपनी का सर। सब एक्सचेंज कंपनी है क्या? हाँ बोलो। एक्सचेंज कंपनी नहीं सर, एक्सचेंज को बिल्ड करता है। मतलब इनको बोला जाता है, दे आर कॉल्ड रेटिंग एजेंसीज, रेटिंग कंपनीज या फिर इंडेक्स कंपनीज। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो रिसर्च फार्म है ये लोग, ठीक है। ये जो आप लोग बेसिक करो सर, बेसिक करो, वहाँ पर ये सब चीज़ बताया जाता है, ठीक है, ध्यान से। जैसे ईशा तो कर रहा है, बस मैं प्रिया को भी बोलूँगा, प्रिया आप भी थोड़ा सा करते रहो सर टाइम निकाल के, ठीक है। और डाउ जोन्स, एसएनपी, ये एसएनपी जो है ये सेम कंपनी इंडिया में भी है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि यूएस में जो है वही तो ये देखो सब सर। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है ना ये सर? हाँ ये न्यूयॉर्क अलग से है, ठीक है। एसएनपी अच्छा 500 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे है, नैस्डैक है, रसेल है, ठीक है। ये सभी आपके यूएस मार्केट के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये यूरोप मार्केट के अंदर आपको ये मेन मेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चाइना भी है, जापान भी अलग से है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट आपको वो भी मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना है सर कि सर ह्यूज एरिया, मतलब उसके साथ तो आपको मैं ये तो बता ही नहीं रहा हूँ सर। ये देखो करेंसी मार्केट अलग से चलता है, ठीक है, वो सब ये ब्रोकिंग फार्म ही चलाते हैं, ठीक है। ये जैसे आप जब भी हम स्टॉक बुकिंग फार्म में क्लिक करते हैं ना, तो करेंसी डेरिवेटिव अरब से आता है। फ्यूचर मार्केट देखोगे तो फ्यूचर का, ये देखो सर, ये यूएस का फ्यूचर दिखा रहा है, बिकॉज गूगल यूएस के बेस्ड कंपनी है ना सर। डाउ फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर, नास्डैक फ्यूचर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, जैसे हम लोग इंडियन फ्यूचर मार्केट देख रहे हैं ना, हेलो, हाँ सर। इसी तरह से यूएस में भी फ्यूचर मार्केट चलता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा नॉलेज गैदर करते हो, कंपनी में काम करते करते आप यूएस भी पहुंच सकते हो। मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पहुंच सकता है। मतलब बिकॉज दे आर सब सेम थिंग है सर, सेम कॉन्सेप्ट में काम करता है। बस आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर सामने खुलता जाएगा। बस अपने आप को ना मार्केट रेडी करो सर। मतलब जैसे, मतलब जैसे इसको बोलते हैं ना, समय की मांग है, तो समय की मांग को पूरा करो, और देखो एक के बाद एक दरवाजा कैसे आपके सामने ओपन होता है। स्टार्टिंग में, सर हाँ बोलो सर। सर बिग फोर कंपनी ये इक्विटी वाले लोग को लेता है? बिग फोर, हाँ। जी सर, बिग फोर लेता है। बिग फोर एनालिसिस काम में भी करता है ना, जैसे पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, एनवाई, ठीक है, डिलॉयट। डेलॉयट, ये लोग लेता है सर। ये लोग अगर इन लोग नॉर्मली देखो, इन लोग का सबसे ज्यादा जरूरत होता है अकाउंट्स वाले लोगों का, सीएसीएमए वाले का, ठीक है। लेकिन साथ में अगर किसी का मतलब इक्विटी का भी नॉलेज वगैरह हो, क्योंकि ये लोग रिसर्च एनालिस्ट में भी है ना सर। मतलब यही लोग है जो अंदर से कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत मन है बिग फोर में जाने का। तो रेडी करो ना सर, हो सके तो फिर सीए का पढ़ाई स्टार्ट करो। एटलीस्ट इंटर भी क्रैक कर दोगे तो बहुत ऊंचाई चले जाओ, सीए। ठीक है सर। नहीं सर, मतलब जो जेन्युइन है, मैं वही बोला आपको, बहुत रिक्रूटमेंट आता है इसका बिग फोर का। सर एमबीए वाले को भी तो लेता है बिग फोर? हाँ लेता है, बट सीए का जरूरत ज्यादा होता है वहाँ पर। ज्यादा होता है वहाँ पे। लेता है, एमबीए को भी लेता है, ऐसा नहीं है नहीं लेता। बट क्योंकि सर देखो, मैं आपको क्या बोला कि वो एक्चुअली हार्डकोर फाइनेंस कंपनी है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, एनवाई। वहाँ पर आपका हार्डकोर फाइनेंस नॉलेज चेक करेगा। अगर आप ऐसे एमबीए करके अगर आप हार्डकोर फाइनेंस ले रहे हो, हार्डकोर फाइनेंस में क्या आता है, अकाउंट्स आता है, टैक्सेशन आता है, हाँ फाइनेंस आता है, कॉस्टिंग आता है, ठीक है। तो हाँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ये जो मैं आपको बोला, साथ में ऑडिट, ये जो सब्जेक्ट का नॉलेज है ना, अगर इसमें आपका पूरा एकदम पकड़ है ना, तो फिर आप हाँ बिग फोर में आसानी से जा सर पाओगे। क्योंकि हम देखे बहुत जन डिलॉयट में है, तो हम्म, डिलॉयट वाला लोग का भी आजकल रिक्वायरमेंट हो गया एनआईएसएम का सर्टिफिकेट। हाँ एमबीए प्लस एनआईएसएम का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो लोग लेगा, और यूएस कंसल्टेंसी उसी मतलब जॉब प्रोफाइल में वो लोग डालते हैं। हाँ सर, मतलब बिना एनआईएसएम सर्टिफिकेट का आप किसी भी तरह का इक्विटी की रिसर्च में नहीं जा सकते। मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम में इंडिया में नहीं पहुंच सकते, ये सेबी का मैंडेटरी है।
तभी तो बोल रहे हैं सर, तभी तो बोल रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अपना प्रोफाइल को बढ़ाने के, देखो ये मैं आपको, आप लोग देखना मेरा एक लीफलेट आता है, आप देखोगे। मैं दो चीज बताता हूँ, एक होता है हार्डकोर फाइनेंस, हाँ, ठीक है, और रिक एक होता है फाइनेंस। स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट एंड एनआईएस है, अब ये है सर वर्किंग एरिया में जाने के लिए, स्टॉक मार्केट एंड एनआईएस है। इसमें आपको मैं देखना, अब बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जैसे एफएनओ, बेसिक्स, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड, फिर आपका फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बताता हूँ लोगों को, रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। लेकिन हार्डकोर फाइनेंस में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए, सीएस। उसमें मेनली अगर एकदम फाइनेंस रिलेटेड बात करें, सीएस को भी फाइनेंस पता होता है, बट ये थोड़ा सा लीगल मैटर में चला जाता है। लेकिन अगर आप चार्टर्ड और सीएमए के पार्ट किसी भी एक, जिसमें अगर जो सीए कर रहा है, इसका अकाउंट्स का नॉलेज वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास, इंडिया में टॉप, वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग आता है अकाउंटिंग बॉडी में। अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, ठीक है, कॉस्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ये सब चीज़ों के साथ साथ अगर अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, कॉस्ट वगैरह का नॉलेज आ जाता है सर, तो इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। भले ही आप एमबीए फाइनेंस करके जाओ, एटलीस्ट ये इंटर क्रैक करके जाओ। बस नॉलेज आपको ज़रूर दिखाना है, और नॉलेज रहेगा तो अपने आप को डे बाई डे बिल्ड भी कर पाओ। कंपनी में आपको हमेशा एक क्या, एक अच्छे नज़र से देखा जाएगा। क्या सर, ये सर नो? हाँ सर। ठीक है, ओके, चलो आज का पढ़ाई करते हैं। तो सर हम लोग अभी फटाफट आ जाते हैं, थोड़ा सा काउंसलिंग हो गया आज सुबह में। मार्जिन कैलकुलेटर में बात हो रहा था सर, मार्जिन कैलकुलेटर में मैं आपको आज प्रोडक्ट टाइप में बताऊंगा, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं लास्ट दिन आपको इन्फॉर्मेशन बताया था कि हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर से ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आ गया, यहाँ पर अगर मुझे किसी कंपनी का स्टॉक को परचेज करना है, ठीक है, बाई करना है या सेल करना है, बेसिकली ट्रेड लेना है, ठीक है सर, बेसिकली ट्रेड लेना है। से फॉर एग्जांपल मुझे एशियन पेंट्स बाई करना है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मुझे एशियन पेंट्स लेना है। अब एशियन पेंट्स अगर मैं बाई करना चाहूँगा, ठीक है, अच्छा मैं फ्यूचर मार्केट में बात करता हूँ, ये तो स्पॉट मार्केट है, फ्यूचर में बात कर लेता हूँ, एशियन पेंट्स फ्यूचर, एशियन पेंट्स जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, ठीक है। तो मान के चलते हैं सर जून फ्यूचर को बाई करना है या जुलाई फ्यूचर को बाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बाई करने का ऑप्शंस में आया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, आपको यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर ओवरनाइट का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे आप यहाँ पर इंट्राडे देखोगे तो आपको एमआईएस दिखेगा, एनआरएमएल दिखेगा, है ना। ये बात मैं लास्ट वीक कर रहा था, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं आज भी थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा सर, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस देके हमारा स्टॉप लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, अब ये सब मैटर में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। जब भी आप किसी कंपनी के ट्रेड लेने जाओगे, जैसे 200 करके लेना है आपको, 2600 2688 करके एक एक शेयर का दाम चल रहा है, मिनिमम 200 क्वांटिटी लेना है। लेकिन सर आप हिसाब करके देखो कितना टोटल इसका शेयर प्राइस है, ठीक है, टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो रहा है और कितना मार्जिन यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया दे दिया सर, मैं पहले ही बता दिया आपको। उसमें मार्जिन के अंदर एक्सपोजर मार्जिन, स्पैन मार्जिन, वो भी कैसे काम करता है आप लोगों को पता है सर। मैं और इस मैटर में अभी नहीं जा रहा हूँ, फिर बाद में ज़रूरत होगा तो मैं फिर से इस मैटर पे बात करूंगा सर। लेकिन अब मैं आपको जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि सर आप ट्रेड के बारे में जो इंफॉर्मेशन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करते हो, ठीक है, भले ही वो आप यहाँ पर करो, किसी भी प्लेटफॉर्म में, मोतीलाल में करो, आप स्टॉक्स में करो, या फिर गूगल के थ्रू से तो नहीं होता है हमारे यहाँ पर, ज़रोदा के थ्रू से करो, देर आर लॉट्स ऑफ ब्रोकिंग फॉर्म्स, मैं नाम नहीं अपना गिना सकता हमेशा, ठीक है। सो ना कॉन्सेप्ट इज दैट कि इसमें जो आप अगर अपना डिटेल्स ज़्यादा बताते हो तो आपका रिस्क कम होता है, तो मार्जिन कम हो जाता है। ये बात मैं लास्ट वीक बताया था सर। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्ट टाइप्स, मतलब जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म में आते हो आपके सामने अलग अलग प्रोडक्ट टाइप आ जाता है। प्रोडक्ट टाइप क्यों बोला जाता है सर? ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जैसे ये देखो सर, ये सब प्रोडक्ट की तरह बिकता है ट्रेडिंग के टाइम पे। अब एशियन पेंट्स का शेयर किसी को बाई करना है, अब एशियन पेंट्स यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो है,
बट एशियन पेंट से भी ज्यादा बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे प्रोडक्ट लेना चाहते हो। एशियन पेंट्स तो मेन ट्रेडिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी है, मैंने सिर्फ एशियन पेंट्स को उठाया। मैं टाइटन भी ले सकता था, मैं हेवल्स भी बोल सकता था, मैं पीडीलाइट भी बोल सकता था, मैं पेज इंडस्ट्रीज भी बोल सकता था, बायोकॉन, कोटक बैंक, आइचर मोटोर, एशियन पेंट्स मैंने उठा लिया। ऐसे ही सर, मन हुआ उठा लिया, ठीक है। किसी को भी उठा सकता हूँ, मेरा मर्जी। मतलब कहने का मतलब है ट्रेडिंग का बात है सर। यहाँ पर जब जब सर कंपनी वाइज एनालिसिस करके होता है ना कि नहीं नहीं एशियन पेंट्स का फ्यूचर अच्छा है, बजाज फिन सर्विस का फ्यूचर अच्छा है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तब उसका चर्चा अलग होता है। लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे इतना भी जरूरत नहीं है, आप बस ट्रेंड को पकड़ो, फ्यूचर को समझो, ऑप्शन को समझो, बस ट्रेड करो। तो फिर ऐसा क्या बताना है सर? सर प्रोडक्ट टाइप में अगर आप नज़र देते हो तो आपको यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें दिखता है। जैसे आप अगर नज़र दोगे, थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अपने व्यू से देखो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंट्राडे जिसमें लिखा है MIS, ओवरनाइट इसमें लिखा है NRML। क्या है ये NRML, क्या है इंट्राडे, क्या है, वही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई इंट्राडे में बाई करता है तो क्या होगा, अगर कोई ओवरनाइट में बाई करता है या NRML में बाई करता है तो क्या होगा, और क्यों ओवरनाइट में बाई करना चाहिए, क्यों इंट्राडे में बाई करना चाहिए, दोनों में एडवांटेजेस क्या है, दोनों में डिसएडवांटेजेस क्या है। बात समझ में आ रहा है सर मेरा बात? हेलो? हाँ सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर, चलो ठीक है, देखते हैं फिर आगे। तो सो फार वन थिंग इज क्लियर, द मोर इन्फॉर्मेशन यू आर विलिंग टू कन्वे, जो मैं लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था बेसिकली, कि आप जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताओगे ना आरएमएस सिस्टम को, आरएमएस मतलब क्या? रिस्क ईशा, मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू सर। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हम भी, मतलब हम लोग ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से ये जो प्लेटफॉर्म में आते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रोकिंग फर्म करता है, ठीक है। जो भी तो आपका ब्रोकिंग ब्रोकर हो, फर्म और सेबी ना। हाँ ब्रोकिंग फार्म जो है वो मेनली इसको कंट्रोल करता है। सेबी का इसमें डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है सर, सेबी रेगुलेटर से, ठीक है। सेबी का काम होता है पूरा मार्केट को देखना, सेबी का बहुत बड़ा काम। सर सेबी इज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, हम्म, हम्म। और अगर उसमें क्या स्पॉट क्या स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है क्या हमेशा? सिर्फ नहीं, हमेशा का कोई बात नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मुश्किल में फंस सकते हो, ठीक है। वही तो बताऊंगा सर आपको अभी, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है या नहीं, अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है, वही तो बताना है सर, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए तो बताया जा रहा है, ठीक है। सेबी ये सारा चीज कंट्रोल करता है, ब्रोकर कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हर एक बात सेबी देखता है। नॉट जस्ट ब्रोकर, मार्केट में और भी लोग होते हैं। आप लोगों में एक चैप्टर आएगा NISM के अंदर ही, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर, उसके अंदर भी मैं सेबी के बारे में बातचीत करूंगा सर। वो चैप्टर का नाम आएगा सर लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ऐसे आप लोग जो बेसिक का क्लास करोगे, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो लोग आजकल कर रहे हैं सब, ठीक है, उनको मैं रेगुलेटरी चैप्टर के अंदर ब्रोकर कौन है, डिपोजिटर्स कौन है, सब बता रहा हूँ। लेकिन जब आप लोगों को मैं ये वाला चैप्टर कराऊंगा ना, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, तब आप उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से सेबी का काम होता है, ठीक है। ये नॉर्मली मैं चार्टर्ड फाइनल में, CS एग्जीक्यूटिव में या CMA फाइनल में बताता हूँ, और आप लोगों को भी NISM में भी करना पड़ता है। तो आप लोग बात समझ रहे हो ना, ये सभी फाइनेंस का मैटर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हार्डकोर फाइनेंस हो या स्टॉक मार्केट एरिया हो, सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी को किसी मैटर में स्पेशलाइज किया जाता है, किसी को किसी मैटर में स्पेशलाइज किया जाता है। जिसका हर जगह में स्पेशलिटी हो वो खास बन जाता है, और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये RMS सिस्टम जो है सर, ये बेसिकली ट्रेडर मतलब स्टॉक ब्रोकिंग फर्म कंट्रोल करता है। सो हाउ डज ए ट्रेडर कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू द RMS सिस्टम? वेल देयर आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप्स, देयर आर मीन फॉर दिस पर्पस। व्हाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब भी हम लोग ऑर्डर जानते हैं सर, ये वो बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जब भी हम लोग कोई ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं टू आइदर बाई और सेल, ऑर्डर प्लेस दो तरह ही हो सकता है सर, या तो आप बाई करो या तो आप सेल करो। ये सर नो, क्या प्रिया यस बात सर। सही है ना? थैंक यू ईशा। या तो हम बाई करेंगे या तो हम सेल करेंगे, या अब ये बात में तो आप कुछ नया रखा नहीं है सर, ये बहुत पुराना हो चुका है ना। तो आपके पास दो ऑप्शंस ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है, बाई करना है, सेल करना है। यू कैन स्पेसिफाई प्रोडक्ट टाइप, अब आप प्रोडक्ट टाइप स्पेसिफाई करो। देयर आर मेनी प्रोडक्ट टाइप्स एंड दे वेरी फ्रॉम वन अनदर, और हर एक प्रोडक्ट टाइप का अलग अलग मतलब होता है, मेनली इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनलिटी एंड इंफॉर्मेशन दे कन्वे टू द RMS सिस्टम, while the core functionality of this product type is standard.
एवरी ब्रोकर कॉल्स देम विद डिफरेंट नेम्स। अब हर एक ब्रोकर का अपना अपना थोड़ा नाम होता है, बट मेनली पॉपुलर जो नाम है वो यही है। हर ब्रोकर के पास आपको ये नाम जरूर दिखेगा, इंट्राडे एंड ओवरनाइट। ठीक है, ये नाम आपको कॉमन हो गया आजकल। पहले सर कोई एनआरएमएल बोलता था, कोई एमआईएस बोलता था। ठीक है, आप मोतीलाल के प्लेटफॉर्म जाओगे, वहां पर आपको कुछ और नाम दिखेगा। ठीक है, बट मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है कि भाई या तो इंट्राडे, ऐसे आप लोग भी जानते हो इंट्राडे कितना पॉपुलर हो गया, और इंट्राडे का दूसरा हो गया ओवरनाइट। ठीक है, मतलब एक दिन से ज्यादा, सिंपल बात है। अब एक दिन से ज्यादा कितना दिन, जितना दिन आप रखोगे, या फिर एक्सपायरी जितना दिन का रहेगा, है ना। सर हाँ बोलो। सर ओवरनाइट को स्पॉट मार्केट भी तो बोल सकते हैं ना? नहीं सर, हम लोग देखो अभी हम लोग स्पॉट मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बात कर रहा हूँ। देखो स्पॉट मार्केट में जब आप ओवरनाइट करते हो, वो भी बोल सकते हो आप। स्पॉट मार्केट में जब आप करोगे तो जैसे मानो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात को ये करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अच्छा फ्यूचर को छोड़ के मैं थोड़ा सा नॉर्मल में चाहता हूँ। जैसे मानो मैं टाइटन को बाय करना चाहूँगा। ठीक है, अब टाइटन में देखो यहाँ पर क्या बोला, इंट्राडे बोला, और एक का नाम क्या दिया, लॉन्ग टर्म दिया। लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसको ओवरनाइट नहीं बोला सर, इसको बोला लॉन्ग टर्म। बात समझ में आया सर? मतलब जिसको फ्यूचर में जैसे ओवरनाइट बोला, फ्यूचर में जिसको ओवरनाइट बोला, वहां पर इसको, यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म बोल रहा है स्पॉट मार्केट में। और स्पॉट में सिंपल बात होता है सर, आज खरीद के कभी भी बेचो, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस, आप अगर इंट्राडे खरीदोगे स्पॉट मार्केट में, तो आज खरीद के आज ही बेचना है। अगर आप इंट्राडे में करोगे तो ना, अगर आप खुद से नहीं बेचोगे तो मार्केट या ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बेच देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बाई करते हो किसी टाइटन का शेयर से फॉर एग्जांपल, एक ही क्वांटिटी लो, 2116 में ही आपने बाई कर लिया, और फिर आपको जैसे लगा कि ये जब भी 2120 हो जाएगा मैं सेल कर दूंगा, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो आपके कंट्रोल में होगा कि आपको, आप जब चाहोगे तभी बेच पाओगे, सिंपल बात है। लॉन्ग टर्म में आप जब चाहोगे तभी बेच पाओगे, बट इंट्राडे में आपको एक दिन के अंदर बेचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो मार्केट बेच देगा। बात समझ में आया सर? ये स्पॉट मार्केट में होता है। हाँ। ठीक है, लेकिन यही बात जब मैं टाइटन को फ्यूचर मार्केट में लेने के लिए जाऊंगा, फॉर एग्जांपल टाइटन जून फ्यूचर। अब यहाँ पर देखो टाइटन जून फ्यूचर में मेरे पास इंट्राडे तो है, ठीक है, बट यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी देखो 375। स्पॉट मार्केट में कोई मिनिमम क्वांटिटी होता है क्या? नहीं। कोई क्वांटिटी का ऐसे कोई लॉट सिस्टम नहीं होता, बट यहाँ पर आपको लॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर मार्जिन लगाया जाता है, और आप मार्जिन लगा के परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ओवरनाइट दे दिया, मतलब आपका ये जो स्टॉक है फ्यूचर का, मतलब टाइटन फ्यूचर, ये आपका एक्सपायरी तक आप लेके जा सकते हो, या फिर एक्सपायरी के बीच में आप कभी भी बेच सकते हो, है ना सर। अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो एक्सपायरी के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। ये सब एक्सपायरी वगैरह का कॉन्सेप्ट बता के आए कि नहीं बता के आए? हाँ सर, हम लोग पहले ये सब हाँ। पढ़ के आए ना। हाँ सर। तो एग्जैक्टली सर, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट। फ्यूचर मार्केट में वो थोड़ा ओवरनाइट कॉन्सेप्ट में चलता है, और स्पॉट मार्केट में वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट में चलता है। लॉन्ग टर्म मतलब जरूरी नहीं कि लिया है तो 2 साल रखना पड़ेगा या 4 महीना रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके कंट्रोल में, आप आज खरीदोगे कभी भी बेचोगे। लेकिन इंट्राडे करोगे तो आज खरीद के आज ही बेचना है। सिमिलरली टाइटन का शेयर जब फ्यूचर मार्केट में इंट्राडे करोगे, तो आप खुद से ना करोगे तो ये सिस्टम आपका सेल करके निकाल देगा। ठीक है, जब मार्केट क्लोज का टाइम होगा। और अगर आप ओवरनाइट में करोगे तो मार्केट खुद से कुछ नहीं करेगा, आप अपनी मर्जी से इसको करना, या फिर एक्सपायरी के अंदर जो होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा सर। जून फ्यूचर जब एक्सपायर करेगा, या जुलाई फ्यूचर जब एक्सपायर करेगा, या अगस्त फ्यूचर जब एक्सपायर करेगा। समझे कि नहीं? हाँ सर। प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है, प्रिया बोलो। यस सर। ओके सर, आई थिंक धीरे धीरे आप लोगों को पूरा खेल समझ में आ ही रहा। तो अभी देखो सर, ये अलग अलग फॉर्म अलग अलग बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जीरोधा से दिखाया, आप अगर मोतीलाल से देखोगे, आप स्टॉक से देखोगे, सिमिलर ही नजर आएगा। ज्यादा फर्क नहीं आता है सर, वो बस नाम का फर्क कहीं पर कुछ हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके।
सर अब देखो एनआरएमएल का मतलब क्या है, वेरी पॉपुलर नेम एनआरएमएल। एनआरएमएल इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। यूज दी व्हेन यू इंटेंड टू बाय एंड होल्ड द फ्यूचर ट्रेड। अब ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है, मतलब ये पुराने टाइम पे इस तरह से स्क्रीनशॉट करके बाई ऑर्डर एंट्री होता था, बट आजकल जरूरी नहीं है। आजकल ये बहुत ही सिंपलिसिटी में आ गया, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बट ये थोड़ा सा और न्यू हो गया, सिंपल हो गया। अब बात को समझो, एनआरएमएल जब भी आपको नजर आए तो इसका क्या मतलब है। एनआरएमएल मतलब ओवरनाइट की इंट्राडे, एनआरएमएल मतलब ओवरनाइट की इंट्राडे, जल्दी बोलो। एनआरएमएल मतलब ओवरनाइट। ओवरनाइट सर, समझे? वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल बड़ा सिंपल हो गया सर, क्योंकि सॉफ्टवेयर डे बाय डे अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो आजकल किसी को भी ना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक टाइम होता था एनआरएमएल को सोचना पड़ता था भाई एनआरएमएल है क्या। आजकल तो मतलब बुकिंग फॉर्म उसको और सिंप्लिसिटी कर दिया ताकि अनपढ़ गंवार भी ट्रेड कर पाए बात ऐसा है सर, ठीक है। तो व्हेन यू यूज एनआरएमएल द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हैज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर ट्रेड लेंथ, एज यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट टिल एक्सपायरी। आप कितना दिन तक उसको पकड़ सकते हो? एक्सपायरी तक। और आपको पता है कि हर मंथ का मतलब जैसे कि जो भी फ्यूचर चलता है उसका एक्सपायरी कब जाके होता है ना? लास्ट थर्सडे को जाके होता है, ठीक है, नॉर्मली। और या फिर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है तो एक दिन आगे पहले वो बता देता है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट का एक डेट होता है, इस डेट में ये एक्सपायर करेगा, ये सब आपको मैं बता के आया, तो बार बार इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। तो या इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ओवरनाइट में या एनआरएमएल में परचेस करते हो, कोई ट्रेड करते हो कोई शेयर में, ठीक है, चाहे वो टाइटन हो, एशियन पेंट्स हो, या आपके मर्जी में जैसे हम लोग टीसीएस फ्यूचर्स वगैरह, ठीक है, आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हो। यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट टिल एक्सपायरी व्हेन यू बाय थ्रू एनआरएमएल और ओवरनाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। टाइटन का जून फ्यूचर जब आप परचेस करते हो ओवरनाइट या एनआरएमएल से, इसका मतलब आप इसको अपने मर्जी तक एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हो। Not does it have any information on the stop loss, you suffer losses and therefore continue to pump in the required margins. Hence, because of lack of clarity, the broker RMS system charge you the full margin. अब इसमें क्या होता है कि आपका नॉलेज कम रहेगा तो आप इसमें ज्यादा मार्जिन दोगे, जिसमें स्पैन एंड एक्सपोजर ज्यादा देना पड़ता है। यूज एनआरएमएल वी इंटेंड टू बाय एंड होल्ड द फ्यूचर पोजीशंस ओवर मल्टीपल डेज। आपको तभी एनआरएमएल यूज करना चाहिए, ठीक है, जब आप ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखना चाहते हो शेयर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, एनआरएमएल में तभी करना चाहिए, इसमें मार्जिन जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन अब तभी करना जब आपको स्टॉक के फ्यूचर के बारे में ज्यादा श्योरिटी हो, ठीक है। कि से फॉर एग्जांपल आप आज बाई कर रहे हो टाइटन को 2121.35 में, और आपको पता है कि 1 वीक बाद टाटा 220 एक हफ्ता या एक महीने के अंदर ये 2300 या 2200 क्रॉस करेगा या 2200 में आएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे सर, 70-80 टका पर शेयर में आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा नॉलेज है, अगर आपका श्योरिटी है, मार्केट प्रेडिक्शन या ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ठीक है, और पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्रिएट होता है ये भी मैंने बता गया था, याद है ना सर? टीसीएस के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, हाँ, यूएस के साथ बिजनेस के बारे में बताया हाँ था, सर, है दिसंबर ना? में वो लोग का फाइनेंस। हाँ एग्जैक्टली। तो टाइटन का भी, टाइटन ऐसे तो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल मतलब ये बेसिकली वॉच या सब बनाते हैं, टाटा का ही है टाइटन, जानते हो ना सर? हाँ सर, टाइटन, तनिष, ठीक है, टाटा टाइटन प्रोडक्ट। टाटा का, ये बहुत ही बड़ा कंपनी है सर, ठीक है। इट्स अ प्रोमिनेंट लाइफस्टाइल कंपनी, इट्स अ लीडिंग प्लेयर इन ज्वेलरी, वॉच, आईवेयर कैटेगरी, ठीक है, ये सब बनाते हैं सर टाटा का, ठीक है। टाटा टाइटन जो है ये सब चीज़ें बनाते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जिन्होंने अपना नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, उसका उसका नाम क्या है जानते हो? टाइटन के कारण ही आज वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मतलब इन्वेस्टर माना जाता है। किसका नाम बोल रहा हूँ? अदानी। नहीं सर, अदानी तो एक बिजनेस ग्रुप है। आप लोग इनके बारे में सुने हो सर? राकेश झुनझुनवाला। हाँ सर, कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानता है सर, ठीक है। इंडियाज रिचेस्ट इन्वेस्टर, सबसे रिच इन्वेस्टर है भारत का, ठीक है। अभी 61 ईयर्स के हैं सर, और इन्होंने, राकेश झुनझुनवाला, अपना जो पैसा बनाया था ना उसमें इनका सबसे बड़ा स्टॉक था टाइटन, ठीक है। इनका सबसे बड़ा स्टॉक था टाइटन, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। टाइटन ये देखो, ये देखो,
As of 2021, his biggest investment is Titan company, which is owed 7294.8 crore. मतलब टाइटन में उन्होंने इन्वेस्ट किया था बहुत पुराने टाइम पे, आज उसका वैल्यू है 7000 करोड़, 7200 करोड़ का। समझ रहे सर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आप किसी स्टॉक के बारे में अगर जान लो अंदर से, ठीक है, और वो कंपनी का फ्यूचर को अगर परख लो अंदर से, और चुपचाप पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं, ठीक है। आप सर देख सकते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी तो हम लोग पता पकड़ सकते हैं ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करके फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के अंदर फाइनेंस छोड़ के और भी चीजें आता है, ठीक है, बट अच्छा, मतलब फाइनेंस सर इज, दोनों अलग अलग है। मैं आपको क्या बोला कि फंडामेंटल का एक पार्ट है फाइनेंस, ठीक है। जैसे अगर आप किसी अच्छा भी स्टॉक के बारे में जब भी जानकारी लेने जाओगे, ठीक है, जैसे मानो ये देखो सर, झुंझुनवाला साहब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चार्टर्ड नहीं पढ़ा था, इनका दाद भैया चार्टर्ड थे, ठीक है। तो उनका पेरेंट्स का कहना था कि पेरेंट्स थे इनकम टैक्स ऑफिसर, तो पेरेंट्स का कहना था कि भाई कुछ क्या करेगा ज़िंदगी में, बॉम्बे का है, ठीक है, तो क्या करेगा ज़िंदगी में, तो कुछ कम से कम चार्टर्ड तो कर ले, कुछ नहीं तो कम से कम भैया के फार्म में ही बैठ जाना, ठीक है। तो वो बोलता था नहीं नहीं, मेरे को ये सब चार्टर्ड वगैरह हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि हमसे पढ़ाई नहीं होता है, इनको ना पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये सारा दिन ना अपना मतलब मस्ती मजाक, और जब उनको स्टॉक मार्केट का पता चला, सारा दिन मार्केट, और उस टाइम पे मार्केट को ना लोग एक स्कैम समझता था, ठीक है, बड़ा आदमी का चोचला समझता था। आज का बात नहीं है सर, 70-80 साल पहले, मतलब 61 के हैं ये, ठीक है, मतलब 70-80s का बात कर रहा हूँ मैं, 1980 वगैरह का। तो उन दिनों मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में और लोगों के मन में गलतफहमी थे, ठीक है। आज वो भारत के 48 रिचेस्ट पर्सन में से एक है सर, ठीक है, सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करके। उसका अपना खुद का बिजनेस कुछ नहीं है, आजकल एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करता है, ठीक है, बट उनका मेन जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करके ही अपना पैसा कमाता है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट एक फार्म है उनका, रेयर एंटरप्राइज बोल के, जहाँ पर वो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे मोतीलाल वगैरह करते हैं ना सर, उसी तरह का उनका भी है। लेकिन ये इंडिविजुअली एक नॉर्मली एक इन्वेस्टर है, सिंपली बाय हार्ट बाय वर्क। तो इन्होंने चार्टर्ड इसलिए किया था, बाद में जब उनको पता चला था कि भाई चार्टर्ड पढ़ के बिजनेस के बारे में एनालिसिस का नॉलेज ज़्यादा आ सकता है, तभी चार्टर्ड किया था। मतलब इनको चार्टर्ड बनने के लिए, चार्टर्ड फार्म में काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटेंट नहीं बना था, ओनली फॉर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, जो उनको बाद में बहुत हेल्प किया था। उनका ही एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, तभी मैं आपको ये बात बोला, ठीक है। तो उनको एक दिन पूछ रहा था कि सर आपने चार्टर्ड किया तो क्या आपको ये हेल्प किया, बोला नहीं बिल्कुल हेल्प किया, मुझे तो ऐसा कुछ बनना था नहीं, बट क्योंकि चार्टर्ड में ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है जो एक बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मुझे हेल्प किया, ठीक है। तो ये ही एक मैटर है। जैसे आपने पूछा कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको एक सिंपल कोई भी स्टॉक बता देता हूँ, या वो फाइनेंस नहीं चाहिए मुझे अभी, फॉर एग्जांपल मैं मनी कंट्रोल में रिलायंस, ठीक है, मानो कि मैं रिलायंस में मनी कंट्रोल में जाके उसके बारे में कुछ अता पता करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो सर, ये मनी कंट्रोल बहुत ही फेमस ऐप है, आप लोग पता है। ये देखो, ये जो मार्केट में अप एंड डाउन हो रहा है और इसके बारे में जो नॉलेज यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो सर, ये करंट लाइव मार्केट में ये क्या है बोलो तो, ये तो टेक्निकल है, ठीक है, ये डे टू डे ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मार्केट को थोड़ा सा देखना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आप अगर रिलायंस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में उसका फंडामेंटल देखो, ठीक है, तो आपको कंपनी के बारे में देखो, ये जो एरिया है ना सर, ये बेसिकली टेक्निकल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, टेक्निकल एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन ये देखो एडवांस चार्ट भी सामने आ जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग ये सब सीख रहे हैं ना सर, कैंडल स्टिक्स वगैरह, ठीक है, समझ रहे हैं ना सर, ये सब टेक्निकल हो गया, हाँ सर। टेक्निकल एनालिसिस हो गया। लेकिन जब आप कंपनी को थोड़ा अंदर से फाइनेंशियल लेवल में आप उसको एनालाइज करना चाहोगे कि भी क्या रिलायंस में इन्वेस्ट करके रख देना चाहिए, ठीक है, क्या रिलायंस अगला 10 साल में कहाँ जाएगा। जैसे राकेश झुनझुनवाला टाइटन में जब इन्वेस्टमेंट किया था, आज से काफी दिन पहले, काफी सालों पहले, आज उसका वैल्यूएशन है 2021 में 7000 करोड़ का, ठीक है, आप समझ सकते हो ना सर। तो अब कहने का मतलब ये है कि राकेश झुनझुनवाला उस टाइम पे टाइटन के बारे में एनालिसिस किया था, अब उसमें उनका जो काम आता है ना सर, वो फंडामेंटल चीजें आते हैं। आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स में फाइनेंशियल एरिया किस तरह से काम करता है। जस्ट मिनट सर, ठीक है, इवन लॉ का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ये देखो सर, ये लॉ का नॉलेज है, कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब
कंपनी का बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन हो रहा है, डिविडेंड के बारे में क्या बोला, बोनस के बारे में क्या बोला, एजीएम ईजीएम में क्या बोला, ये सब कॉर्पोरेट लॉ में समझा जाता है सर। ठीक है। अब कॉर्पोरेट लॉ कौन पढ़ता है? सीए वाले पढ़ते हैं, सीएस पढ़ते हैं, सीएमए वाले भी पढ़ते हैं। अब ये सब क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एजीएम ईजीएम भी कंपनी के स्टॉक के बारे में आपको पता नॉलेज देता है। अब ये बात जब मैं किसी को बोलने जाता हूँ ना, भाई इतना कौन पढ़ेगा, लोगों का मानसिकता कुछ ऐसा है, इतना कौन पढ़ेगा। मतलब आप स्टॉक मार्केट सिखाना चाहते हैं कि आप दुनिया का हर चीज सीखना चाहते हैं? अरे सर, अगर बड़ा बनना है थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इतना मेहनत ही नहीं करना, लेकिन बड़ा बनना है। अब कैसे बनेगा आई डोंट नो। चीजें जानना नहीं है और बड़ा बनना है। ये देखो सर, फाइनेंशियल्स में आ गए, देख रहे हैं सब, फाइनेंशियल्स में आ गए ना, देख पा रहे हैं सर? फटाफट देखो, ये देखो सर, नेट हाँ प्रॉफिट, ईपीएस, ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियो, दीज आर पार्ट ऑफ एफएम। ठीक है, these are part of FM, but these are not exactly fundamentals. These are financial matters जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप सीखते हो, उसको यूज सर करके रेवेन्यू में फंडामेंटल। नेट प्रॉफिट ईपीएस ये सब क्या है? हाँ बोलो, अरे वही तो बता रहा हूँ। ये जब तुम लोग एफएम पढ़ोगे तब आप लोगों को मैं बताऊंगा, या जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे तब बता सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ लो सर कि ये, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना। थोड़ा बताने से तुमको समझ में थोड़ी आएगा। ये कंपनी का एक एक शेयर में इनकम करने का क्षमता है कि कंपनी एक शेयर से कितना कमा सकता है, मतलब पर शेयर होल्डर को कितना देता है। ठीक है, जैसे ये रिलायंस का पर शेयर अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक एक शेयर होल्डर, ठीक है, एक एक शेयर होल्डर एक शेयर के बदले उसको कितना दे सकता है। 2018 में रिलायंस 60 रुपीज करके पर शेयर अर्निंग दिया था। ठीक है, 2022 में 92 रुपीज करके दे रहा है। इसका मतलब शेयर पर शेयर अर्निंग बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ग्रोथ में है। बीच में 2020 में कोरोना के टाइम पे कम हो गया था। सिंपल मतलब यही है, बड़ा बड़ा और भी मतलब निकाला जा और सकता है। रो का मतलब डेब क्या? टू इक्विटी, डेब डेट टू टू इक्विटी इक्विटी। मतलब कंपनी के पास कितना अपना पैसा है और कितना लोन का पैसा है। सर, जिस कंपनी के पास ज्यादा लोन का पैसा रहता है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है सर, ये तो यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, लोन रहना कभी भी बुरा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोन हो जाए और अपना पैसा कमती हो जाए तब मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है सर। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। अदानी के पास बहुत लोन है तो क्या अदानी में इन्वेस्ट करना खराब है? नहीं सर, वो पैरामीटर होता है। नहीं सर। ठीक है, अदानी का शेयर अगर देखोगे ना, लोन कितना भरा पड़ा है, 30,000 40,000 करोड़ का लोन है अदानी का, लेकिन फिर भी लोग अदानी में इन्वेस्ट कर रहा है। और अदानी का सर, बिजनेस भी कौन डे सा बाई डे बैंक improve। इतना लोन देता है? हाँ, बिजनेस देख के लोन देता है, बहुत सारे बैंक्स हैं भारत में, जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वही लोन देता है। फॉरेन फॉरेन कंट्री से लोन मिलता है, फॉरेन बैंक्स लोन देता है। ठीक है, क्यों नहीं देगा? बिजनेस में दम है तो लोन क्यों नहीं देगा? लोन किस बेसिस पे दिया जाता है? सरकार के, इंटरेस्ट। हाँ, बिजनेस नहीं सर, इंटरेस्ट के कारण नहीं, लोन तभी दिया जाता है कि उसको लोन रिपे करने का क्षमता है कि नहीं वो देख के। जैसे ये देखो, अगर मैं इसका बैलेंस शीट, ये रिलायंस का बैलेंस शीट है। ठीक है, रिलायंस के बैलेंस शीट में अगर आप इसका करेंट लायबिलिटी देखोगे 2022 का ही देख लो, 3,08,662, 3,08,662 करोड़ का। ठीक है, ये इसका 3 लाख करोड़ का इसका करेंट लायबिलिटी है, मतलब इसको लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके पास एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स कितना है देखो, 3,08,000 लाइबिलिटी है, लेकिन 3,47,000, 3,47,000 एसेट्स है इसके पास। इसका मतलब कंडीशंस ठीक है, इतना लाइबिलिटी है जितना एसेट्स है उसका, मतलब एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी है पर एसेट ज्यादा है। फिक्स एसेट तो और ज्यादा है, देखो 7,87,295 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, सात मतलब करीब 8 लाख करोड़ का फिक्स एसेट्स है रिलायंस के पास। और इसके पास फिक्स लाइबिलिटी, मतलब अदर लाइबिलिटीज में देख सकते हैं सर, 4,11,000 समथिंग। ठीक है, मतलब अच्छा खासा, कहाँ 8 लाख का फिक्स है, कहाँ 4 लाख का अदर लाइबिलिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी के पास ये सब चीज, जब आप लोग अकाउंट्स में और फाइनेंस में, ये सब फाइनेंस में ही सब सिखाया जाता है सर, एफएम के अंदर यही सब सिखाया जाता है। और फिर उसको जब आप स्टॉक के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से फंडामेंटली चेक करते हो, तब जाके वो प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ठीक है, जानकारी के लिए बोला सर,
जब पढ़ोगे डिटेल्स में जान पाओगे। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ सर। देखो सर, जानने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मतलब ये मैं बीच बीच में बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं कंफ्यूज करना चाहता, नहीं सर, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको बस बीच बीच में थोड़ा बता देता हूँ कि आपको सीखने का कितना बड़ा जगह है और आपको क्या क्या और सीखना है। अगर आप सीखोगे तो आप एक्सपर्ट बन पाओ। मेरा आपको कंफ्यूज करने का, आपको मतलब डराने का कोई इरादा नहीं है। जो सही है, जो जानना चाहिए, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा उठाता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो एनआरएमएल में प्रोडक्ट परचेस करोगे सर फ्यूचर मार्केट में, तो ये मल्टीपल डेज के हिसाब से करोगे तो एनआरएमएल में खरीदो। अगर आपको मल्टीपल डेज के लिए नहीं आना है, आप सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हो, फ्यूचर मार्केट में ही इंट्राडे करना चाहते हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप फ्यूचर मार्केट में ही इंट्राडे करना चाहते हो, तो अगर आप फ्यूचर मार्केट में इंट्राडे करना चाहते हो तो आप इंट्राडे चूज करो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर सिर्फ इंट्राडे करोगे ना तो एक सुविधा भी होता है, मार्जिन कम लगता है। बट अगर आप श्योर होते सर हो ना, एनआरएमएल, बोलो। सर एनआरएमएल का मतलब कोई स्पॉट मार्केट या लॉन्ग टर्म वाला ही आप बोल रहे क्या? नहीं सर, एनआरएमएल तो दोनों जगह में है, मतलब स्पॉट मार्केट में भी है और इसमें भी है। स्पॉट मार्केट में उसको लॉन्ग टर्म कहा स्पॉट। जाता है, और फ्यूचर मार्केट में उसको ओवरनाइट बोला जाता ओवरनाइट, ठीक है सर। है। मतलब बस सर इतना एक एक तो नाम दे दिया था पहले, बट अब एक ही नाम से सबको सब लोग जानता है ना। पहले हाँ हाँ, हर एक में अलग अलग नाम से सब लोग बुलाता था। एनआरएमएल का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा। एनआरएमएल का हाँ। मतलब होता है नॉर्मल, और अच्छा। इंट्राडे का मतलब होता है इंट्राडे। देखो मैं यहाँ पर रखा, देखो आपको दिखा रहे, मार्जिन इंट्राडे, एमआई इसका क्या फुल फॉर्म बताया, देखो, मार्जिन इंट्राडे मार्जिन स्क्वायर इंटर। ऑफ। हाँ पढ़ो। हम्म। हाँ सर। ठीक है, रिक्वायर्स ये देखो, लोअर मार्जिन फॉर इक्विटी हैज टू बी एक्सटेंडेड बिफोर मार्केट क्लोज। हैव टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, मतलब आपको आज का मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ब्रोकरिंग कंपनी अपने आप कर देगा सर। कर देगा। ठीक है, और जो भी उसका ब्रोकरिंग होता है वो भी अपना चार्जेस काटेगा और आपका जो भी हिसाब होता है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंट्राडे का मैटर है तो वैसा, और जब ओवरनाइट का है, नॉर्मल है। ओवरनाइट मतलब कैरी नॉर्मल, फॉरवर्ड कैरी पोजीशन फॉरवर्ड होगा। पोजीशन ओवरनाइट, इतना है। और क्योंकि ये फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट में क्या है, एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपायरी तक, मतलब जितना क्वांटिटी आप शेयर खरीद रहे हो उतना क्वांटिटी का शेयर एक पर्टिकुलर डेट तक एक्सपायरी रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी से पहले ही बेचना चाहते हो तो बेच के निकल जाओ, मतलब जैसा आपका है, शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? मतलब सर फ्यूचर मार्केट में ओवरनाइट बोलते हैं और डेली मार्केट में स्पॉट मार्केट बोलते हैं ना। डेली मार्केट में स्पॉट मार्केट को उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ओवरनाइट को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ओवरनाइट को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक लॉन्ग है। टर्म, पर कोई एक्सपायरी नहीं होता ना, स्पॉट मार्केट में कोई एक्सपायरी नहीं होता, आप जितना मर्जी तक होल्ड करके रख हाँ सकते हो, सर। कोई लॉट का मैटर नहीं होता। ठीक है, आप एक खरीदो, 100 खरीदो, 5000 खरीदो, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे ये जो झुंझुनवाला साहब जैसे टाइटन को परचेस करके होल्ड करके रख दिया था, ये लॉन्ग टर्म था, ये कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं था। ठीक है, एक टाइम पे सस्ता चल रहा था, खरीद लिया और चुपचाप अपने पास रख दिया, बिजनेस बढ़ा, इसका भी शेयर का वैल्यू बढ़ गया, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप लोग फंडामेंटल्स पढ़ोगे ना, तब आपको मैं वो सब चीजें, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो मैं ये सब बात करूंगा सर। ठीक है, ऐसे तो मेरा सी एस ई एम में या सी एस के लिए, एमबीए के लिए फाइनेंस का क्लास चलता रहता है, और फंडामेंटल का क्लास मैंने इससे पहले थोड़ा सा, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार कंप्लीट किया, उसका सारा रिकॉर्डेड तो अभी है। ठीक है, और अगर लाइव करना है तो इसके बाद जब मैं इफ एन ओ इंट्राडे कंप्लीट करूंगा फिर मैं फंडामेंटल स्टार्ट करूंगा सर। मतलब सर ये क्लास के बाद आप नया एक फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे ना हाँ फंडामेंटल का। हाँ हाँ हाँ, जब ये ठीक है जैसे सर। हम लोग का ये इंट्राडे, सॉरी, ये जो टेक्निकल और ये खत्म हो इक्विटी। जाएगा, इक्विटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फंडामेंटल का फ्रेश लाइव स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। और अगर किसी को जल्दी है तो इन दैट केस वो रिकॉर्डिंग लेके कर सकता है, मतलब जिसको मतलब जॉब वगैरह का जाना है, रिसर्च एनालिस्ट करना है, वो कर सकता है। ओके, आगे देखो सर, तो फिर एम आई एस क्या हो गया,
जीरोधा एमआई इज ए प्योर इंट्राडे। जीरोधा छोड़ो, कोई भी कंपनी का बात है यहाँ पर, जीरोधा तो बस एक नाम का बात है, जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा दिखाने के लिए, इसलिए जीरोधा। तो कहने का मतलब है एमआईएस इज ए प्योर इंट्राडे प्रोडक्ट, चाहे आप कहीं पर भी करो सर, ठीक है। जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, वट एवर बी इज योर एरिया, कहीं पर भी। All trade placed as MIS product type will indicate that the trade will last only for the day. Intraday का मतलब क्या हो गया? Only for the day. You cannot select MIS as an order type and expect the position to be carried forward to the next day. मतलब इंट्राडे में परचेज करके अगर ऐसा मानसिकता रखता है कि नहीं नहीं मेरा तो नेक्स्ट दिन में जो होगा देखा जाएगा, तो फिर इंट्राडे मत करो सर, ओवरनाइट करो। अगर आपको लगता है कि इंट्राडे में परचेज करके आपको लगता है कि आज नहीं बढ़ेगा कल बढ़ेगा और आप चुपचाप बैठे हुए हो, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम तो इंट्राडे में सेल करके पोजीशन क्लोज कर देगा। सेल का मतलब क्या, मैं यहाँ पर दो बात कहना चाहूंगा सर, क्योंकि शॉर्टिंग होता है सर, आपको पता है। मतलब आप ज्यादा दाम में आप कम दाम में बाई करके ज्यादा दाम में सेल कर सकते हो, या फिर आप ज्यादा दाम में सेल करके कम दाम में बाई कर सकते हो। दोनों टेक्निक आपके पास है प्रॉफिट करने के लिए। सो इसीलिए इसको ना बाई या सेल या बाई कुछ भी बोलो, इसका एक कॉमन नेम ये है कि स्क्वायर ऑफ करना, अपना पोजीशन को क्लोज करना। जो मैं आपको पहले भी समझा के आया कि बाई करोगे तो नेक्स्ट लेग इज सेल करना, सेल करोगे तो नेक्स्ट लेग इज बाई करना। और आप पहले सेल कर सकते हो, मैं आपको पहले भी समझाया। और इसके बाद हम लोग का एक चैप्टर्स भी आएगा सर, उसमें हम लोग शॉर्टिंग सीखेंगे। यस सर, मजा आएगा सर, शॉर्टिंग के बारे में डिटेल्स बातचीत करेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है। मतलब तब आप लोगों के मन में जो चलता है ना कैसे पहले सेल कर सकते हैं, मैं उसका कहानी बताऊंगा आपको बैठे बैठे कि कैसे पहले सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके স্যার क्या? স্যার আমাকে একটু আইএফপিটা বলবেন তো, আমি শুনছিলাম, আমি না ওটা ঠিক ক্যাচ করতে পারছি না। কেমন একটা যেন কনসেপ্ট, ওটা একটু বুঝিয়ে দেবেন তো আজকে ক্লাস শেষে। আইএফপি। আইএফপিটা কি বললাম আমি? না না এখন না, পরে পরে। মানে এখন যেটা হচ্ছে সেটাতে কনসেন্ট্রেশন নেই, অন্য জিনিসে কনসেন্ট্রেশন স্যার চলে না গেল। শুনছি, ওটা আমার মাথায় আসছিল, ওই জন্য আমি বলে দিলাম। একসঙ্গে এত জায়গায় মাথা চালাবি না যেটা পড়বি সেটাতে মাথা কনসেন্ট্রেট করবি, ঠিক আছে। সব বলে দেবো আস্তে আস্তে। আচ্ছা এমআইএস দেখ, अरे सब बोल दो, আমি কোথায় পালিয়ে যাচ্ছি। तो एमआईएस समझ में आ गया सर, आपको मैं दिखा भी दिया कैसे एमआईएस होता है। अब क्वेश्चन इज दैट सर, एमआईएस करोगे मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, सिंपल बात है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, पूरा नाम नहीं है लेकिन लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। স্যার और মার্জিন ইন্ট্রাডে করবে মানে তো আমাকে ইন্ট্রাডেতে মানে আজকে কিনলাম বা বাই করলাম এরকম, যেটা আজকের মার্জিনে কিনতে বলছে। आज ही মার্জিন खरीद लो, हाँ ইন্ট্রাডে मार्जिन आज ही जमा करो और आज ही आपका सेल होके जो भी डिसीजन है हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस जो होना है हो जाएगा। अगर बाई करते हो, जैसे मैं आपको बार बार क्या दिखा रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल तुम टाइटन का फ्यूचर बाई करते हो यहाँ पर, ठीक है 2115 में, ঠিক আছে। और आज ही 2120 में सेल कर दो। कितना क्वांटिटी? 375। तो एक एक शेयर 375 इंटू कितना हो जाएगा? 5 टका। जितना प्रॉफिट होगा उतना तुम घर लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आज ही इसका डिसीजन हो जाएगा। सर अगर लॉस होगा तो यस, अगर ये 2120 में ना जाके 2110 हो जाएगा तो 5 टका करके लॉस करके घर चले जाना। मार्जिन जो जमा तुमने किया था वो मार्जिन तुम्हारा गंडगोल करेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, वो बेसिकली सेटलमेंट होता है सर, पूरा मार्जिन तो नहीं होता, आपको मैं पहले भी दिखाया सेटलमेंट कैसे होता है, फिर से सेटलमेंट बताऊंगा सर, ठीक है। लेकिन हाँ आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपका इधर उधर होता है, लॉस करने से प्रॉफिट करने से होता है, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट होता है, मैं आपको पहले भी दिखाया, फिर से दिखा दूंगा। तो यहाँ पर बात को फिर से समझो सर। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाते हो, यू हैव टू मैंडेटरीली कट द पोजीशन बाय 320 पीएम, फेलिंग व्हिच आरएमएस सिस्टम विल डू द सेम। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या फिर जो प्लेटफॉर्म आपको यूज कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म खुद ही कर लेगा। नाउ बिकॉज স্যার আরেকটা জিনিস, আমরা যদি ইন্টারনেটে ওটা বাই সেল হবেই হবে, ঠিক আছে, আমি যদি ডেট এক্সটেন্ড করতে চাই তাহলে কি হবে? হবে सर সেটা ऊपर में ইন্টারনেটে? नहीं सर, तो ही तो तब से समझा रहा हूँ, इंट्राडे दिन के मध्य अंदर जो अगर ये चूज करोगे तो इसी में काम होगा, ঠিক হ্যাঁ। आगे चेंज नहीं। हाँ। सुन ले पूरा बात सुन ले, इंट्राडे अगर ये चूज करोगे तो इसी में रहना है और इसको बदल नहीं सकते। ओवरनाइट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें लगता है पहले ही चूज करो वो,
अगर आपको लगता है कि ओवरनाइट करना है तो पहले चूज करो, ऐसा नहीं बीच बीच में रास्ता नहीं बदल सकते। कलकत्ता जाना है, मतलब मानो यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाते जाते बीच में याद आया जब तुम दिल्ली घुस रहे हो कि नहीं अभी दिल्ली नहीं मुझे बॉम्बे जाना है, तो उसका फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है। अब बीच में आधा जाने के बाद बीच में मन बदल गया, अगर मन बदलने का है तो ओवरनाइट में परचेस करो। अगर तुम्हें पहले लगता नहीं मेरा मन बदल सकता है तो ओवरनाइट में करो, मन बदल लो, ठीक है। लेकिन इंट्राडे करोगे तो उसी दिन के अंदर पोजीशन क्लोज करना होगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओवरनाइट ऑर्डर होगा तो आप उस दिन में भी सेल कर सकते हो। ओवरनाइट का क्या फैसिलिटी है कि ओवरनाइट रह के आप इंट्राडे भी कर सकते हो, ओवरनाइट रह के आप दिन के बाद भी कर सकते हो। बात समझे सर? ओवरनाइट इंट्राडे कर, ओवरनाइट इंट्राडे करने का हेल्प करेगा, बट इंट्राडे कभी भी आपको ओवरनाइट एक्सटेंड करने का मौका सर नहीं। अगर मान लीजिए ओवरनाइट हम की हूँ, ठीक है, तो एक्सपायरी डेट है 2 दिन बाद, हाँ मैंने सिलेक्ट किया 2 दिन बाद हमारा एक्सपायरी होगा, मतलब हाँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और डेट ओवर हो जाएगा। और 2 दिन उसके जब बाद, कंप्लीट हो उसके गया, बाद मेरे उसके को बाद लगना है मुझे एक और दिन करना है, एक्स्ट्रा नहीं रहना नहीं है मार्केट, नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, तब नो हम नहीं नो, रह सकते क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको पहले ही बोला था, ये बात तो पहले ही हो गया था ना ईशा। हाँ, স্যার ওটা তো কনফিউশন আছে, বারবার হলো একটা কনফিউশন থেকেই যায়। कंफ्यूजन तुम रखना चाहते हो इसलिए रख रहे हो। तुम अगर समझ लो तो किस बात का कंफ्यूजन, जब आप लोगों को मैं M2M एंड मार्जिन दिखाया था, है ना, वहीं पर मैं आपको क्लियर कर दिया था मार्जिन एंड M2M के अंदर कि भाई आपके पास 3 एक्सपायरी होता है, एक नियर मंथ, एक फार हाँ वो मंथ तो मिड मिड मंथ मंथ, और और मिड एक मिड मंथ, हाँ वो है सब ना। रख लिया है ऐसे ही, हाँ सर, इसीलिए तो आप अगर नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट जाते हो, किया है सर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता। अगर आप नियर मंथ में, जैसे जून मंथ, जून फ्यूचर जब तक है आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहो। सर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप निकल सकते हो फ्यूचर मार्केट में, बट कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सटेंड करने का मन है तो आप फिर से मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, अगर आपको एक्सटेंड करने का मन है तो फिर आप फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चल सकते, सेम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फिर लेना पड़ जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ जाएगा, मतलब अगर आपको ऐसा ही मानसिकता सर है। मतलब हाँ बोलो। सर ओवरनाइट एंड फ्यूचर फ्यूचर ऑप्शन दोनों सेम है क्या? दोनों में ही तो फ्यूचर में कर रहे हैं ना, सर ओवरनाइट में भी फ्यूचर में, ओवरनाइट, ओवरनाइट तो बात ही फ्यूचर यूज में हो होता है जाता है फ्यूचर के लिए सर, कॉन्सेप्ट। ओवरनाइट कॉन्सेप्ट यूज ही होता है सिर्फ फ्यूचर के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, बाय टाइटन जून फ्यूचर ही तो लिखा है, तो ये ओवरनाइट बात फ्यूचर के लिए ही तो हो रहा है। यही चीज जब अगर आप फ्यूचर नहीं करते और सिर्फ प्लेन मार्केट स्पॉट मार्केट में करते तो ये ओवरनाइट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म लिखा होता, और उसमें कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होता, आप एक भी ले सकते थे, आप 1000 भी ले सकते थे, तब उसमें फ्यूचर नहीं लिखा रहेगा। फ्यूचर मार्केट में लॉट बता देता है, और आप ओवरनाइट करोगे तो एक्सपायरी जो आपका अपकमिंग है उसके हिसाब से चलेगा, जो आपको बता देता है ना NSE वगैरह में, वो बता देता है कि आपका ये फ्यूचर कितना दिन तक है। फ्यूचर मार्केट में मार्जिन रहते हैं, ओवरनाइट में मार्जिन नहीं रहता है ना, यही तो डिफरेंस है। फिर से तुम गलत कर रहे हो, फ्यूचर मार्केट ही ओवरनाइट मार्केट है। जी सर, हाँ ठीक है, और फ्यूचर प्लेन मार्केट मार्केट तो है, वो तो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, तुम बात ही नहीं सुन रहे हो मेरा, तुम बात सुनोगे तब ना समझाऊंगा तुम्हें। यही यही क्वेश्चन ईशा, यही क्वेश्चन ईशा ने मेरे को पूछा था, 3 बार ईशा ने पूछा, मैं 3 बार ही ईशा को जवाब दिया। अब तुम सुन नहीं रहे हो, बात सुनो तो सही सर। ओवरनाइट, सर सुनो सुनो, ये देखो देखो सर, फ्यूचर मार्केट और ओवरनाइट एक ही बात है, फ्यूचर मार्केट में ही ओवरनाइट वर्ड यूज होता है, जब बात फ्यूचर छोड़ के दूसरे मार्केट में होता है, मतलब प्लेन स्पॉट मार्केट में होता है, डे टू डे मार्केट में। अगर मानो मैं टाइटन को नॉर्मल मार्केट में बाई करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर ओवरनाइट आ रहा है क्या, चेंज हो गया, देखो क्या लिखा है, प्रिया बोल। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, CNC। हाँ CNC, कैश एंड कैरी, ठीक है। ये सब बात बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ो सर, क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर से भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ सर स्टॉक वो मार्केट, तो कर रहे हैं,
हाँ मतलब वहां पर मैंने ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ना ये सब बात मैं थोड़ा सा बता के रखता हूँ। सर बहुत फिर भी सारा टॉपिक है ना सर, इसलिए। हाँ अब सुन तो लो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, दिमाग को ज्यादा प्रेशर मत दो, सिंपल सीखो। अगर नॉर्मल मार्केट है जिसमें कोई लॉट नहीं खरीदना है, फ्यूचर नहीं है, प्लेन मार्केट है, स्पॉट मार्केट है, प्रेजेंट मार्केट है, प्रेजेंट मार्केट में अगर आप एक दिन से ज्यादा स्टॉक को रखना चाहते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं या सीएनसी कहते हैं। वहां पर भी इंट्राडे होता है, प्रेजेंट मार्केट में भी इंट्राडे होता है। इंट्राडे में बाई करोगे सेम डे सेल, सेम डे बाई, या सेम डे बाई सेम डे सेल। लॉन्ग टर्म करोगे आप सेम डे में भी सेल कर सकते हो अपनी मर्जी से, एक दिन बाद, 10 दिन बाद, 10,000 दिन बाद भी कर सकते हो। ये स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट में कोई, स्पॉट मार्केट में कोई लॉट नहीं होता, नो लॉट इज देयर। आप अपनी मर्जी से एक खरीदो, 1000 खरीदो, फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्जिन नहीं लगता है, जितना शेयर का दाम है उतना चाहिए होता है। 2110 करके खरीदना है, एक शेयर खरीदना है उतना ही लगेगा, ठीक है, जितना शेयर का दाम है उतना लगेगा। लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपको पूरा अमाउंट देने का जरूरत नहीं पड़ता, आप 10 लाख का शेयर को भी 1 लाख 2 लाख में परचेस कर सकते हो। आपको मैं सब बता के रखा था, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। टाइटन फ्यूचर में आ गए, टाइटन फ्यूचर को बाई करना है, देखो सर लॉट खरीदना है 375 का, 375 का लॉट खरीदने के लिए अगर आप इंट्राडे करोगे तो उसी दिन बाई होगा, उसी दिन सेल हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरनाइट करोगे उस दिन भी सेल कर सकते हो और जब मर्जी तब भी कर सकते हो, एक दिन बाद। लेकिन एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सपायरी होता है, अनलिमिटेड डेट नहीं होता, यहाँ पर एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी में क्या होता है कि आपका जो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, जैसे जून फ्यूचर हर मंथ का थर्सडे को खत्म होता है, लास्ट थर्सडे को नॉर्मली, या फिर कोई डेट अगर बता देता है तो उस पर्टिकुलर डेट में आपका एक्सपायर होगा। एक्सपायरी के अंदर आप सेल करके निकल सकते हो, लेकिन एक्सपायरी के बाद आप नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जो करना है एक्सपायरी के अंदर करना है। अगर आपको फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप जुलाई फ्यूचर में चले जाओ या अगस्त फ्यूचर में चले जाओ, जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल होता है। अगर आपको फ्यूचर के बारे में इतना पॉजिटिव फीलिंग है कि नहीं फ्यूचर अच्छा है इसका, तो फिर आप, अगर आपको जून फ्यूचर के बाद भी लगता है कंपनी का अच्छा जाएगा तो जून फ्यूचर खत्म हो जाएगा ना, तो अगर जून फ्यूचर खत्म हो जाएगा तो जून फ्यूचर छोड़ो, अब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, फिर सितंबर आ जाएगा। जून खत्म हो जाएगा तो जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, दैट इज तब जुलाई हो जाएगा नियर, अगस्त हो जाएगा मिड और सितंबर हो जाएगा फार। जैसे अभी जून है नियर, जुलाई है मिड, अगस्त है फार। बोलो प्रिया, अब समझ हाँ में आ रहा ठीक है? है। हाँ ठीक है, मतलब देखो सर मैं समझ सकता हूँ कि कंफ्यूजन है, जैसे आप लोग मार्केट में अभी तक नहीं आए ना सर, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आ जाओगे ना सर, ये सब दिक्कत कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक अकाउंट ओपन करो सर, अकाउंट ओपन करके स्पॉट मार्केट में धीरे धीरे ट्रेडिंग करना चालू करो। देखो धीरे धीरे जैसे प्लेटफॉर्म यूज करोगे ना अपने हाथ से, ये सब बात जो क्वेश्चन है मन में और क्लैरिटी हो जाएगा। प्रैक्टिकल चीजें हैं सर, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, साथ में थोड़ा थोड़ा 100-200 टका इन्वेस्ट करने से भी ना नॉलेज आ जाता है सर। ओके, तो ये था नॉर्मल एंड एमआईएस, ठीक है, नॉर्मल और एमआईएस। तो एमआईएस क्या हो गया, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब आप जितना पैसा डाले हैं, ठीक है, मतलब जितना आपने ट्रेडिंग के लिए दिया है वो उसी दिन के अंदर, उसी दिन के अंदर आपका पूरा खेल हो जाएगा। अगर आप खुद से भी ना करोगे तो मार्केट या आरएमएस सिस्टम जो है, चाहे जीरोधा का हो, चाहे मोतीलाल का हो, चाहे अपस्टॉक्स का हो, वो आपको ऑटोमेटिक कर देगा। सेम लाइक टाइप ऑफ देखने में ही होता है सभी का, ठीक है। Because the product type is MIS, RMS system clearly knows। इंट्राडे में क्या है कि आरएमएस को पता चल जाता है, आरएमएस मतलब मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम को पता चल जाता है कि अच्छा आप इंट्राडे करना चाहते हैं। जैसे ओवरनाइट में पता नहीं चलता ना कि आप कब सेल करने वाले हो। हेलो ईशा, मेरा हाँ बात सर। समझ में आ रहा है सर? हाँ हाँ सर। ओवरनाइट में समझ में नहीं आता कि आप कब सेल करोगे या कब बाई करोगे, है ना? हाँ बुझते सर। पारली কথাটা। जैसे अगर आप ओवरनाइट में बाई करते हो तो आपका नेक्स्ट सेल कब होगा ये मार्केट को पता नहीं चलता। मतलब ये आपका जो आरएमएस है, जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, इनको पता नहीं चलता, मोतीलाल हो। तो ओवरनाइट में ना रिस्क ज्यादा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है। लेकिन इंट्राडे जब आप बोल देते हो ना, इसका मतलब मार्केट नो कि अच्छा ये इंट्राडे है, मतलब आज ही खत्म हो जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको श्योरिटी हो जाता है, तो मार्जिन कम कर देता है, ठीक है, वो मार्जिन कम कर देता है। आप जब भी यूज करोगे आप देख लेना। तो रिमेंबर व्हेन द ट्रेड इज इंट्राडे, द ट्रेडर इज एक्सपोज्ड टू ओनली 1 डेज वोलेटिलिटी। जितना वोलेटिलिटी कम होगा उतना रिक्वायरमेंट लोअर होगा,
कंपेयर टू एनआरएमएल मार्जिन। इसीलिए इंट्राडे में मार्जिन कम लगता है, क्योंकि इंट्राडे में वोलेटिलिटी, एक दिन का वोलेटिलिटी ज्यादा कि 5 दिन का वोलेटिलिटी ज्यादा? बोलो। 5 दिन। ऑब्वियसली 5 दिन का वोलेटिलिटी ज्यादा। ये होता है कॉन्सेप्ट। इसी तरह और भी 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कवर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दिखता है सर एमओ, आइसबर्ग जैसे हैं, ये सब आगे आगे मैं आपको और बात करूंगा। ठीक है, स्प्लिट इन ऑर्डर इनटू स्मॉलर ऑर्डर, एमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये आपको आगे आगे मैं बता दूंगा। जैसे ये नॉर्मल मार्केट में कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, ये देखो कवर। ठीक है, कवर ऑर्डर। ठीक है, अब यही कवर ऑर्डर क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। Concept of cover order is simple. First, similar to MI is the cover order is also an intraday product. ठीक है, ये इंट्राडे प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब एक ही दिन के अंदर होता है। However, the cover order conveys additional information in terms of stop loss. ये आपको स्टॉप लॉस के बारे में पूछता है। This means at the time of placing in cover order, you will have to specify the stop loss as well. आपको स्टॉप लॉस स्पेसिफाई करना है। Hence, cover order conveys both the vital information. कितना? The length of the trade, मतलब जैसे कि इंट्राडे, लेंथ ऑफ द ट्रेड मतलब एक ही दिन के अंदर आपका ट्रेड हो जाएगा। मतलब अगर आप सुबह को 9:30 बजे अगर टाइटन परचेस करते हो, ठीक है, 2111 में, और आपको पता है कि भाई मुझे आज ही सेल करना है, भले ही कुछ भी हो जाए, 3:20 के अंदर, तो मेरा ये स्क्वायर पोजीशन, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब MIS हो जाएगा, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। फ्यूचर मार्केट हो तो, स्पॉट मार्केट हो तो उसमें मार्जिन तो नहीं लगता है, बट आप जितना अमाउंट जमा करोगे वो हो जाएगा, उसको उसीलिए उसको MIS ही कहते हैं। ठीक है, मार्जिन फ्यूचर मार्केट में ज्यादा अमाउंट कम मार्जिन में खरीद सकते हो, नॉर्मल मार्केट में जितना जरूरी है उतना ही देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 9:30 में खरीदते हो तो अगर 3:20 के अंदर आपको सेल करके निकलना है। अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट ही कर देगा, और ऐसे मार्केट में आप स्टॉप लॉस भी मेंशन करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इसलिए कवर ऑर्डर आता है। तो स्टॉप लॉस विच मैक्सिमम लॉस यू विल बियर इन केस ट्रेड मूव्स अगेंस्ट यू। इसके लिए सर इसलिए इंट्राडे मार्केट तो अच्छा नहीं है ना, लॉस भी होगा तो लॉस हो ही जाएगा पूरा। सर कोई मार्केट अच्छा नहीं होता, कोई मार्केट बुरा नहीं होता, सारा खेल नॉलेज का है। अभी आप छोटे हो इसलिए ऐसे सवाल कर रहे हो। ठीक है, मार्केट का अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है, मार्केट में नॉलेज होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल फिश मार्केट जाते हो तो क्या फिश मार्केट में खराब मछली, अच्छा मछली नहीं होता है? हाँ होता है। वो मछली तो खराब होता है, ठीक होता है, ऐसे होते हैं ना। जब आप फिश मार्केट में जाते हो सर, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर आप फिश खाते हो तो इसमें मछली तो सभी कुछ है। अब इसमें खराब मछली भी है, अच्छा मछली भी है, ताजा भी है, गोटा भी है। अभी आप पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, ठीक है, कि आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा मछली कि उसको शरीर के लिए कैसा अच्छा है। खरीदना आता है। हाँ सर, ठीक है। जैसे बंगालीज में एक कहावत है सर, बंगालीज आर फॉन्ड ऑफ फिश, वर्ल्ड नोज। ठीक है, अब बंगालीज में कहावत है कि जब तक, इस कान को बोलते हैं, कान को मतलब फिश का कान, मतलब जो ईयर का एरिया होता है उसको बोलते हैं, जब तक कान को दबा के फिश ना खरीद पाए तो बंगाली नहीं है। मतलब देयर इज अ कहावत सर कि कान को टिपे माछ ना किनते बदले बांगाली हूँ की कोटे। इट्स लाइक दैट। मैं भी बंगाली हूँ, बट सर मेरे को नहीं आता, मैं फिश भी नहीं खाता। ठीक है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अब वो अलग बात। ठीक है, लेकिन ये कहावत है सर। ठीक है, ये देखो सर, तो फिश का नॉलेज होना चाहिए आपको। मार्केट अपनी जगह में है, अच्छा बुरा भला ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके knowledge। तो सर स्टॉप लॉस आपको लॉस से बचाता है, स्टॉप लॉस आपको लॉस से बचाता है। मार्केट अगर आपके मर्जी से नहीं चला, मार्केट अगर आपकी मर्जी से नहीं चला, आप सोचा था मार्केट बढ़ेगा बट मार्केट नीचे गिर रहा है। जैसे ईशा टेक्निकल का क्लास करते हो, है ना ईशा? हाँ सर। वहां पर हम लोग जैसे मानो कि मारूबुजू वगैरह सीख रहे हैं, वहां पर हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए सीख रहे हैं ना सर। हाँ सर। स्पेशल वे में सीख रहे हैं, क्योंकि हर कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने का अलग अलग टेक्निक होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग सीखते हैं, जो वेडनेसडे एंड फ्राइडे के क्लास में हम लोग बात करते हैं। ठीक है सर, नो इशू। अब जो टेक्निकल अभी नहीं कर पा रहे तो उनको क्या समझ में आएगा सर? उनको थोड़ा सा आधा अधूरा रह जाएगा, बट मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मतलब बहुत इजीली समझा जा सकता है। मैं इसको स्पॉट मार्केट से बताता हूँ। जैसे बायोकॉन, ठीक है, एक फार्मेसी कंपनी है। ठीक है, बायोकॉन का एक शेयर आप नॉर्मल मार्केट में इंट्राडे में बाई करो। ठीक है प्रिया, कितने में बाई करोगे? 326 में मार्केट में चलते हैं। ठीक है, अच्छा
ट्रिगर प्राइस को छोड़ देते हैं अभी, स्टॉप लॉस, हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं, ठीक है, ट्रिगर प्राइस लगा देंगे तो 326 टका 30 तो थोड़ा कम में लगा देते हैं स्टॉप लॉस। मतलब अगर ये बाई चांस 300 थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, इतना 1 टका का लॉस खा के क्या होगा सर, तो 20 कर दिया मैं, 326 में बाई किया, मेरा सोच ऐसा है कि ये 330 में जाएगा, लेकिन अगर 330 में जाता है तो मैं 4 टका पर शेयर प्रॉफिट करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस ऑपोजिट में चला जाता है तो मैं इसको 322 करता 4 टका में पर शेयर लॉस करूंगा, ठीक है, या 6 टका पर शेयर लॉस खा जाऊंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, ये इसका अलग कॉन्सेप्ट है सर, इसके लिए आपको टेक्निकल कैंडल समझना पड़ेगा कि किस पे कितना लगना चाहिए, किस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लगना चाहिए, वो आपको कैंडल स्टिक्स क्लास में या टेक्निकल क्लास में सिखाया जाता है सर, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कितना लगाना उचित होगा। अब मन मर्जी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 326 चल रहे तो मैं यहाँ पर 322 बैठा दूंगा या 320 बैठा दूंगा, ये तो कैंडल्स के लेंथ पे डिपेंड करता है ना, क्या ऐसा नो, जो लोअर लेंथ होता है उसमें ही लगाना पड़ता है। हाँ सर, वो कैंडल्स का अप एंड डाउन पे डिपेंड करता है कि कितना अप करेगा कितना डाउन गया है, उसी के बीच में आपको स्टॉप लॉस लगाने का एक कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निकल क्लास में बाकी बात समझाऊंगा कि कैसे वो काम करता है ना, कॉन्सेप्ट इज सर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है यहाँ पे सर। ट्रिगर प्राइस मतलब उस प्राइस में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना? हाँ, स्टॉप ट्रिगर प्राइस मतलब इस प्राइस में आते ही आपका शेयर बिक जाएगा, मतलब इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, हाँ सर, ओके। ठीक है, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, इतना सिंपल बात है कि मतलब लॉस तो, अब देखो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है, आप सिर्फ बाई करके रख दिए, स्टॉप लॉस नहीं किए, ऊपर से इंट्राडे भी किए, प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बाई चांस आपके नजर से किसी कारण से, हो सकता है ना, इंसान है किसी काम पे बिजी हो गया, फैमिली में कुछ कारण से बिजी हो गया, और मार्केट तो खुला है आप बात समझ रहे हो, मार्केट तो खुला है, 326 में पाई किया, फिर मार्केट किसी दिन आपको देखा ही नहीं आपने और ये कहाँ गिर के 280 में आ गया, आप तो सर पे हाथ लगा के बैठ जाओगे कि भाई 326 में गया था 280 में आ गया, ओके लेकिन सर। मतलब स्टॉप लॉस लगाते तो 5-6 टका लॉस में ही आपका शेयर मार्केट बेच देता है। सर तो जैसे हम लोग कोई शेयर खरीद लेते हैं हाँ और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, बट अब अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, अच्छा बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी टेक्निकल क्लास में तो वही सीख रहे हो ना कि कितने में क्या लॉस लगाना चाहिए, जब कोई मारू बोजू में ट्रेड कर रहे हैं वो सीख रहे हैं अभी हम लोग, ये मारू बोजू हो गया, अब आगे आगे और भी बाकी कैंडल्स सीखेंगे, ठीक है, अभी बहुत सारा कैंडल्स बाकी है, अभी तो सिर्फ मारू बोजू ही हुआ है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको जैसे सारा कैंडल समझ में आ जाएगा ना, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ कैंडल स्टिक्स ही नहीं, स्टॉप लॉस लगाने के पीछे और भी अलग अलग रीजंस काम करते हैं, ठीक है, जैसे पूरा खेल समझ में आ जाएगा, आप लोग समझ, जैसे इसी चैप्टर्स के अंदर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी बताऊंगा आप लोग, ठीक है। तो ये होता है कवर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर दो कवर करके, सिंपल बात है, ऑर्डर तो देना है बट कवर करके, ठीक है, सिंपल बात है, दैट इज द नेम कॉल्ड कवर ऑर्डर। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर इज क्वाइट वर्सेटाइल, यहाँ पर भी consider the BO as an improvisation over the cover order. Needless to say, a BO is an intraday order, which means the BO orders have to be squared off within the day or not before 3:20 पे। ब्रैकेट ऑर्डर, while placing a BO you will have to mention a few other things, कुछ चीजें आपको और मेंशन करना होता है, स्टॉप लॉस मेंशन करना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको आगे बताऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा सर, ठीक है, और आपको वहां पर टारगेट भी फिक्स करना होगा कि आप कितने दाम में बेचना भी चाहते हो, ठीक है, अब टारगेट का यहाँ पर जगह होता है ना सर, ये देखो ये टारगेट देख रहे हैं ना, कितना परसेंटेज टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ये टारगेट फिक्स करके जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है, साथ में स्टॉप लॉस भी मेंशन किया जाता है, ठीक है, स्टॉप लॉस भी मेंशन करना है, टारगेट भी फिक्स करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी फिक्स करना है, तब जाके जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको ब्रैकेट ऑर्डर कहते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहले तो आपको मैं ये सब चीजें बता दूं, स्टॉप लॉस के बारे में तो आप आइडिया देखो, स्टॉप लॉस के बारे में एक आइडिया हम लोग, आप लोग प्लीज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जरूर देखिए, मैं आज ही स्टार्टिंग में बता रहा था इसको ईशा को, हमको है ना,
कि सब वहाँ पर स्टॉप लॉस के बारे में एक क्लास है, ठीक है, आप वो वाला क्लास भी देखें। और जब मैं यहाँ पर आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह, और कैंडल स्टिक्स जब आप लोग सीखोगे तो उस सारा जगह से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा स्टॉप लॉस पे ही रहेगा एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में स्पेशली रहेगा, ठीक है, और तब जाके आपको ब्रैकेट ऑर्डर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है सर। जैसे ये समझ में आ जाए फिर आप आराम से ट्रेड करना चालू कर सकते हो। अब थोड़ा समय लेंगे सर यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ये ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ जगह है तो थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं, बिकॉज आप जैसे ही समझ जाओगे ना कवर ऑर्डर क्या है, बैकेट ऑर्डर क्या है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या है, नॉर्मल स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट कैसे फिक्स करना है, ये भी टेक्निकल पे ही सिखाया जाता है। इसीलिए तो मैं आपको, आई थिंक ईशा को मैं सभी को पहले दिन से बोलता हूँ कि सर सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ोगे ज्ञान आधा अधूरा होगा, साथ में टेक्निकल पढ़ोगे तो ज्ञान पूरा होगा, है ना ईशा, मैं बोला था ना स्टार्टिंग दिन से। हाँ सर। आप समझ में आ रहा है मैं क्यों बोला था? हाँ यही कारण होता है इसका। अब क्या है, मैं यहाँ पर आपको देखो सर, अगर आप सिर्फ फ्यूचर, अगर मानो कोई सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ता है, मैं उसको बोलते हैं कि आपको टारगेट फिक्स करना है, लेकिन कैसे फिक्स करना है टारगेट मैं उसको कैसे समझाऊंगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर उसका स्कोप ही नहीं है। उसका स्कोप मुझे तो टेक्निकल पे ही मिलता है। जब मैं उसको चार्ट एनालिसिस करूंगा, कैंडलस्टिक्स एनालाइज करूंगा, तभी मैं उसको बता पाऊंगा कि टारगेट कैसे फिक्स करें। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है मैं सर बता दूंगा। टारगेट फिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है ना, कितना रुपीस में हमको बाय करना है, नहीं, टारगेट टारगेट फिक्स मतलब अगर बाई कर लिया तो सेल कितने में, बाई के बाद आपका टारगेट सेल है ना, बाई के बाद आपका टारगेट सेल है ना। यस हाँ सर। सर। तो वही बात है, अगर बाई करके फिर सेल कितने में करना है, बाई मतलब तो खरीद लिया, अब टारगेट क्या है, सेल कितने में करना है, वो टारगेट है आपका। अब वो टारगेट भी फिक्स किया जाता है, वो टेक्निकल में वही सिखाया जाता है कि आप कितने दाम तक ये शेयर जा सकता है, उसको एनालाइज करके टारगेट फिक्स किया जाता है, वो टेक्निकल आपको बताता है। ये सब कितना शॉर्ट टर्म लॉस ट्रेडिंग। हम लोग बियर कर सकते हैं ना। हाँ, कितना लॉस हम बियर कर सकते हैं उसके लिए स्टॉप लॉस, और कितना दूर तक जा सकते हैं उसके लिए टारगेट। हाँ सर। दोनों ऑपोजिट व्यू है ना। आपने एक शेयर 100 में बाई किया, आपने 95 में स्टॉप लॉस लगाया, मतलब आप मैक्सिमम 5% पर शेयर लॉस खाने के लिए तैयार हो, और आपने टारगेट फिक्स कर दिया 110, मतलब आप 10% पर शेयर प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर 5% पर शेयर लॉस क्यों और 10% पर शेयर प्रॉफिट क्यों? इसके लिए आपको टेक्निकल के अंदर जवाब मिलेगा सर, जब हम लोग टेक्निकल। टारगेट फिक्स हम लोगों को ही करना पड़ेगा क्या, क्या सर जो आप नहीं, ब्रोकर लोग रहते हैं ब्रोकर वो सब ब्रोकर करे? ब्रोकर देखो सर, ब्रोकर तो जो एडवाइजरी भी देखो, आप लोग जब एडवाइस करोगे तब आपको पता चलता है ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आप वो काम करोगे, वो अलग बात। बट मैं आपको किस तरह से सिखा रहा हूँ ताकि आप एक एनालिस्ट बनो, है ना। तो आप जब अपने क्लाइंट को भी समझाओगे, ठीक है, तो आप जब क्लाइंट को समझाओगे तब आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि कितना टारगेट फिक्स करना चाहिए, या टारगेट को कैसे हिट किया जाता है, या स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है। हाँ तो आप अपने क्लाइंट को क्या समझाओगे फिर? क्लाइंट को तो नहीं पता है ना सब कुछ। आप लोग स्टॉक मार्केट स्टूडेंट हो, स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, लेकिन हर किसी को थोड़ी ना, जो भी मार्केट में पैसा लगाते हैं हर कोई स्टॉक मार्केट सीख के थोड़ी पैसा लगाएगा। तब आपको एज एन एडवाइजर उसको सजेस्ट करना है। हाँ सर आप ये ठीक है। कौन से कंपनी का ये कैंडल स्टिक खोले हैं? ये तो टाइटन का खुला है शायद। कितना ये नीचे गिरा है, एक बार भी ये मारो गुजो फॉर्म हुआ है ना। देखना पड़ेगा सर। सर 250 में। हम्म। ये देखो यहाँ पर हल्का सा मारूबूज एग्जैक्टली फॉर्म यहाँ ये पर रहा हुआ, सर। हाँ उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड गया है। पूरा। यहाँ पर देखो बुलिश मारूबूज से फॉर्म हुआ था, लेकिन मार्केट तभी फिर स्टेबल नहीं रहे, मतलब गिरा नहीं बट स्टेबल नहीं, मतलब वही उसी स्टेबल। एरिया स्टेबल हाँ। रहे। अब ये तो सिर्फ मारूबूजू हुआ है, डोंट वरी, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कहानी में बोला ना, ये सब सिखाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद मार्जिन कैलकुलेटर खत्म होगा और फिर जाके हम लोग शॉर्टिंग स्पेशलिस्ट क्लास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके सर। घर पे पढ़ते रहो, ठीक। रिवाइज करते रहो। ठीक है सर, ओके और बेसिक्स भी बाय करते স্যার सर। আমাকে একটু আইএফটা বলবেন তো। কিটা আইএফপিটা কি, কোথায় দেখালাম তোকে আইএফপি আমি? আইএফপি